किसी गांव में राम नारायण और श्याम नारायण नाम के दो ब्राह्मण रहते थे। राम नारायण बड़ा ही संतोषी और विनम्र स्वभाव का था, किंतु श्याम नारायण लालची और दुष्ट प्रवृत्ति का था। दोनों सगे भाई थे और अलग अलग रहते थे। राम नारायण अपनी पत्नी तथा एकमात्र पुत्री के साथ खुश था। गांव में पूजा पाठ करके अपने परिवार का पेट पालता था। श्याम नारायण अपनी पत्नी तथा दो बेटों के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे भी निकम्मे तथा आलसी थे। वे गांव में छोटी मोटी चोरियां करते तथा लोगों को परेशान करते थे। श्याम नारायण भी पूजा अर्चना करता था तथा राम नारायण के जजमानों के यहां भी पूजा करने जबरदस्ती पहुंच जाता था। इस प्रकार राम नारायण के जजमानों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही थी। उसका गुजारा बमुश्किल हो पाता था। जब राम नारायण को लगने लगा कि वो अपने परिवार को इस हाल में जीवित नहीं रख सकेगा, तो उसने परिवार सहित गांव छोड़ देने का फैसला किया। अपनी पत्नी तथा बेटे के साथ वो एक दिन सुबह बैलगाड़ी में सामान रखकर गांव से निकल पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो कहां जाएगा। चलते चलते शाम हो गई। राम नारायण ने पत्नी से कहा कि अब शाम हो गई है, हम यहीं रात बिताकर सुबह फिर से प्रस्थान करेंगे। उसने बैलों को पेड़ से बांधकर उन्हें चारा दे दिया और तीनों लोग एक पीपल के पेड़ के नीचे सफाई कर बैठ गए। जंगली जानवरों के भय से उन्हें नींद नहीं आ रही थी, सो उसने एक उपाय सोचा कि क्यों न रस्सियां बना बनाकर रात गुजार ली जाए और जो रस्सियां रात में तैयार हों उन्हें दिन में बाजार में बेचकर उन पैसों से बैलों के लिए चारा और खुद के लिए राशन खरीद लिया जाए। ये सोचकर उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, बैलगाड़ी में रखी मूंज को कूटकर एवं भिगोकर ले आओ। पिता की आज्ञा का पुत्री ने तुरंत पालन किया। फिर वे रस्सियां बनाने में लग गए। संयोग देखिए कि उस पीपल के पेड़ पर एक राक्षस रहता था। उसने पंडित की बात सुनी। उसे उन पर दया आ गई। वो राम नारायण के पास आया और हाथ जोड़कर निवेदन किया, पंडित जी, इतनी मजबूत रस्सियां बनाकर क्या करोगे? राम नारायण ने कहा, तुमको बांधेंगे, तुम सारे गांव वासियों को परेशान करते हो। इतना सुनते ही राक्षस ने सोचा कि इसकी पत्नी तथा पुत्री इतनी आज्ञाकारी है कि आज्ञा मिलते ही कहीं मुझे सचमुच बांध न दे। इस भय के कारण राक्षस ने कहा, पंडित जी, मुझे मत बांधो। इस पीपल के नीचे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं एवं अशर्फियां हैं। तुम जितना चाहे ले लो, पर मुझे छोड़ दो। ये सुनते ही राम नारायण, उसकी पत्नी और पुत्री ने मिलकर पीपल के नीचे खुदाई की और ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं और अशर्फियां निकालकर बैलगाड़ी में रखी और जल्दी जल्दी बैलों को हाँकते सुबह से पहले ही अपने गांव वापस आ गए। इस प्रकार राम नारायण सुखी और संपन्न हो गया। ये सब देखकर श्याम नारायण को जलन होने लगी। उसने राम नारायण से इस बाबत पूछा तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। ये जानने के बाद श्याम नारायण भी बैलगाड़ी में सामान रखकर अपनी पत्नी तथा पुत्रों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास पहुंच गया। शाम होते ही श्याम नारायण ने अपने बड़े पुत्र को मूंज भिगोकर लाने को कहा, पर उसने मना कर दिया। फिर उसने अपने छोटे बेटे से कहा, उसने भी साफ इनकार कर दिया। पंडिताइन ने भी उसका कहा नहीं माना। हार कर श्याम नारायण ने खुद ही मूंज को कूटकर भिगोया और रस्सियां बनाने लगा। राक्षस फिर आया और उसने विनम्र भाव से पूछा, पंडित जी, इन रस्सियों का क्या करोगे? श्याम नारायण इसी अवसर की तलाश में था। उसने तुरंत कहा, तुम्हें बांधेंगे और क्या करेंगे? ये सुनकर राक्षस ने डपटते हुए कहा, एक कुनबा तो संभाला नहीं, मुझको बांधोगे? भाग जाओ, नहीं तो सारे परिवार को कच्चा चबा जाऊंगा। ये सुनकर श्याम नारायण जल्दी जल्दी सामान समेटकर वहां से भाग खड़ा हुआ।